स्वाभाविक आग और नरक की आग में क्या अंतर है? राजा मिलिंद ने भिक्षु नागसेन से किया प्रश्न। राजा ने कहा, आप लोग कहते हैं कि स्वाभाविक आग से नरक की आग कहीं अधिक तेज है। एक छोटा सा कंकड़ स्वाभाविक आग में डालकर दिन भर फूंकते रहने से भी नहीं गलता, किंतु नरक की आग में पड़कर बड़े से बड़े चट्टान भी एक क्षण में गल जाते हैं। आप लोग ऐसा भी कहते हैं, जो जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं वे उस नरक की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, किंतु नहीं गलते। इस बात को मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे बताएं कि नरक की आग में पड़कर बड़े से बड़े चट्टान भी एक क्षण में गल जाते हैं, किंतु जो जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं वे उस नरक की आग में हजारों वर्ष तक नहीं गलते। ऐसा क्यों? भिक्षु नागसेन ने कहा, महाराज, क्या मकर, कछुए, मोर और कबूतर की मादाएं कड़े से कड़े पत्थर के कंकड़ों को नहीं चुग जाती? राजा ने कहा, हाँ भंते, चुग जाती हैं। भिक्षु नागसेन ने कहा, क्या वे कंकड़ पत्थर उनके पेट में जाकर पच जाते हैं? राजा ने कहा, हाँ भंते, पच जाते हैं। भिक्षु नागसेन ने कहा, उनके पेट में जो बच्चे हैं क्या वे भी पच जाते हैं? राजा ने कहा, नहीं भंते, बच्चे नहीं पचते। भिक्षु नागसेन ने कहा, भंते, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने कर्मों के वैसा होने से वे नहीं पच जाते। महाराज, इसी तरह अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, किंतु नहीं गलते। वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं बढ़ते हैं और वहीं मर भी जाते हैं। राजा ने कहा, कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाएं। भिक्षु नागसेन ने कहा, महाराज, जो मादा सिंह, बाघ, चीते और कुतिया हैं वे कड़ी कड़ी हड्डियों तथा कड़े कड़े मांस पिंडों को नहीं चबा जाती? क्या सुकुमार यवन स्त्रियां, सुकुमार क्षत्राणियाँ और सुकुमार वैश्य स्त्रियां कड़े कड़े पदार्थ और मांस नहीं खाती? राजा ने कहा, हाँ भंते, खाती हैं। भिक्षु नागसेन ने कहा, महाराज, क्या उनके भीतर पेट में जाकर वे कड़ी से कड़ी चीज़ें पच जाती हैं? राजा ने कहा, हाँ भंते, वे कड़ी से कड़ी चीज़ें पच जाती हैं। भिक्षु नागसेन ने कहा, क्या उनके पेट के गर्भ भी पच जाते हैं? राजा ने कहा, नहीं भंते, गर्भ नहीं पचते। भिक्षु नागसेन ने कहा, ऐसा इसलिए महाराज क्योंकि अपने कर्मों के वैसे होने से वे नहीं पचते। महाराज, इसी तरह अपने कर्मों के कारण नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, किंतु नहीं गलते। वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं बढ़ते हैं और वहीं मर भी जाते हैं। भगवान ने भी कहा है, वे उस नरक से तब तक नहीं छूटते जब तक कि उनके पाप खत्म नहीं हो जाते। राजा ने कहा, भंते, आपने बिल्कुल ठीक समझाया है। धन्यवाद।